नमस्कार, दंगल टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। हमारे साथ निवर्तमान विधायक फायर ब्रांड नेता धीरज ओझा हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। सरदार पटेल के जन्म जयंती यात्रा को लेकर तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अमित जी। सरदार पटेल की ये जो जन्म जयंती पग यात्रा चल रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जी, भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा जी, लगातार पूरे देश में। इसी सिलसिले में रानीगंज विधानसभा का मुझको दायित्व मिला है करने का जी। जो गाजीबाग से समंसा पूरी पदयात्रा होगी। सरदार पटेल जी के लौह पुरुष हमारे हैं और उनके उपलक्ष्य जयंती 150 जयंती हो गई उनकी जी। उसके उपलक्ष्य हम लोग 150वीं जयंती मनाई है। उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हम लोग गाजीबाग से कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे जी। रामापुर पड़ाव है, गौरा पड़ाव है, फतनपुर समंसा है। हर जगह वहाँ की जनता भाग लेगी, पूरे रानीगंज विधानसभा के लोग भाग लेंगे। फूलों की वर्षा होगी, मारापड़ होगा, उनके राष्ट्रीय गीत बजेंगे। और जो सरदार पटेल जी ने गृहमंत्री रहकर 583 रियासत को एक किया जी, वो हम लोग जनता को बताएंगे। अगर वो देश के पहले प्रधानमंत्री होते, अगर नेहरू न होते, तो आज एक कश्मीर की समस्या, आतंकवाद न रहता। बिल्कुल। सरदार पटेल जी आज देश के प्रधानमंत्री होते तो समस्याएं न होती। कांग्रेस वालों ने 14 वोट थे उसमें और 13 वोट सरदार पटेल जी पाए थे, लौह पुरुष। लेकिन कांग्रेस वालों ने क्या किया? लोकतंत्र की हत्या किया और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया, जिनको 1 वोट नहीं मिला था, ठीक, उनको प्रधानमंत्री बना दिया। तो निश्चित है, जो कांग्रेस वाले लोग तंत्र की हत्या किए थे, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये किया है कि सरदार पटेल के बारे में सब जाने। उन्होंने देश के लिए क्या किया है, गृह मंत्री पहले थे वो। तो उसी के उपलक्ष्य हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे इसमें मुख्य अतिथि आ रही केसरी पटेल जी हैं, जो जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, फूलपुर की पूर्व सांसद थी, वो मुख्य अतिथि है कार्यक्रम में जी। कौशलेन जी पटेल हमारे जिले के प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष जी, सब रहेंगे इस कार्यक्रम में। और जनता में बड़ा उत्साह है रानीगंज में, पूरे कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साह है, मैं देख रहा हूँ। और निश्चित एक कार्यक्रम ऐतिहासिक होने चल रहा है रानीगंज में। और मैं भी सबसे मिलजुल रहा हूँ, इस कार्यक्रम के बारे में बता रहा हूँ। होर्डिंगें लग गई। और इसमें एक चीज और है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा इसमें लेकर नहीं चलेंगे, हम लोग तिरंगा झंडा लेके चलेंगे और तिरंगा ही झंडा इसमें लगेगा। और दिखाएंगे कि उन्होंने एक किया, तो जो कश्मीर जो बचा है, जो आतंकवाद हो रहे हैं, जो कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वाले सब आतंकवादी का प्रश्रय दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इसको प्रश्रय देते हैं। एक इतनी बड़ी घटना हो रही है, आपने देखा होगा, अभी दिल्ली विस्फोट हुआ है और उसमें आप देखिए कि वैसा जहर वो लोग बना लिए हैं, जो पकड़ा गया, हमारी जांच एजेंसी ने पकड़ा है, NIA ने पकड़ा है। मामूली चीज नहीं है, एक बूंद अगर चला गया तो 10 लाख आदमी इस पार हो जाएंगे। और कांग्रेस का नेता, एक न समाजवादी पार्टी का नेता, कोई बोल नहीं रहा है। और यही देखिए आप, इसका असर क्या हुआ कि आज बिहार में देखिए आप, NDA के प्रचंड बहुमत की सरकार बने, प्रचंड, पूरा जात पात टूट गया बिहार में और पूरा एक जो है वहां पर NDA की सरकार बन रही है। मतलब राजनीतिकरण नहीं हो रही है, कहीं राजनीतिक पार्टी का प्रचार नहीं हो रहा है, सिर्फ सरदार पटेल के सम्मान में ये यात्रा की जा रही है पूरे देश में। निश्चित हम लोग फिर कह रहे हैं, हम लोग सरदार पटेल की जयंती मना रहे हैं, इसमें बीजेपी का झंडा हम लोग नहीं निकालें, हम लोग तिरंगा झंडा लेके निकलेंगे इसमें, क्योंकि सरदार पटेल ने देश के लिए किया है। 583 रियासत के एक करना मामूली काम नहीं था। एक जगह कश्मीर वो नहीं गए और 14 महीने में करके दिखाया सरदार पटेल जी ने, ये नहीं है, 14 महीने में करके एक जगह वो नहीं गए, नेहरू के अंडर में आ गया। आज कश्मीर समस्या अभी तक पड़ी हुई है, आज हम लड़ रहे हैं आतंकवाद से, आज घटनाएं वहां हो रही है। तो निश्चित है, इसलिए हम लोग सरदार पटेल जी की जयंती मना रहे हैं, धूमधाम से मना रहे हैं। और रानीगंज विधानसभा बहुत धूमधाम से मना, इसमें हम जो हमारे लोग हैं, जो पहले के लोग हैं, जो सरदार पटेल को मानते हैं, उनका हम लोग सम्मान भी करने चल रहे हैं वहां पर। मतलब एक बड़ा कार्यक्रम होगा और ऐसे में तमाम उन लोगों का सम्मान होगा जो सरदार पटेल के साथ जुड़े हुए लोग थे, जो पहले से उनका सम्मान करते चले आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो तमाम ये देखा जाता है कि इसी की आड़ में लोग जो है अपने पार्टी का प्रचार करते हैं। तो आप सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं रहेगा, तिरंगे झंडे के साथ ये यात्रा निकलेगी। एकदम
मैं कह रहा हूं हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहता है कार्यक्रम करिए प्रदेश, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी में झंडा नहीं, ये देश के लिए काम किए लौह पुरुष। बिल्कुल। और आपने देखा अहमदाबाद में इतनी बड़ी मूर्ति किसने बनवाया, 183 मीटर की, हमारे प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया। तो सवाल ये, हम लोग दौड़ भी कराते हैं इनके नाम, 31 अक्टूबर जब इनकी होता है हम लोग दौड़ भी कराते हैं। तो हम लोग ही सरदार पटेल का जो कांग्रेस वालों ने सम्मान नहीं किया और दलों ने सम्मान नहीं किया, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। जैसे सरदार पटेल के बारे में अनुयायी, उनके बारे में जाने पब्लिक, कुछ लोग जानते नहीं है, तो हम लोग उनको जागरण करेंगे, जन जागरण, उनके बारे में चलचित्र चलाया जाए, उनके बारे में उन्होंने क्या किया है देश के लिए, हम लोग माध्यम से, भाषण के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम सब बताएंगे देशवासियों को, अपने रानीगंज विधानसभा वालों को बताएंगे उनके सरदार पटेल के जीवनी के बारे में। उनका जीवन संघर्षमय था, उन्होंने 13-14 महीने के कार्यकाल में क्या किया गृह मंत्री, ये लोग जाने। आज देश के प्रधानमंत्री होते तो आज कायाकल्प होता, कश्मीर समस्या रहती ना, गुलाम कश्मीर रहता ना। ऐसे हमारे सरदार पटेल। लेकिन विपक्ष का आरोप लगातार ये रहता है कि ये सिर्फ दिखावे का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है, भारतीय जनता पार्टी दिखावे का सम्मान करती है, लेकिन उसके आड़ में कहीं ना कहीं नाम बदलकर अपना नाम रख लेते हैं, तो कहीं कुछ होता है। जैसे अभी स्टेडियम का तमाम मुद्दा चल रहा था कि नरेंद्र मोदी नाम रख दिया जाता है सरदार पटेल का नाम हटा के। वो जो है चाहे कांग्रेस वाले हों, उन्होंने सम्मान किया नहीं, चाहे समाजवादी पार्टी उन्होंने सम्मान किया नहीं, जो हम लोग कर रहे हैं अब हम सम्मान दे रहे हैं सब। आप देखिए उसके पहले अहिल्याबाई को हम लोगों ने सम्मान दिया, उसके लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर साहब, सुबह से हम लोग कार्यक्रम करते हैं देशभक्ति, शिवाजी के बारे में कार्यक्रम हुआ। ये लोग तो पढ़ाते नहीं थे, मुगल को हम लोग को पढ़ाते थे, कक्षा 5 की किताब देखिए 4, क्या सम्मान देने का काम करेंगे हम लोग को? क्या पढ़ा, बाबर पढ़ाते थे, बाबर क्यों हम लोग पढ़े? हुमायूं पढ़ाते थे, आप किताब उठा के देखिए पहले एनसीईआरटी में, ये क्या पढ़ाती कांग्रेस हम लोग को? बाबर आए हमारे देश में कब्जा किया, हुमायूं आके कब्जा शाहजहां, उसको पढ़ाते थे। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है, हम सरदार पटेल के बारे में पढ़ रहे हैं, हम भगत सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं, हम चंद्रशेखर आजाद इनके सब के बारे में पढ़ रहे हैं, शिवाजी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो कहते हैं सम्मान, मैंने यूनिवर्सिटी बनवाने का सरदार पटेल का नाम किया, मोदी जी ने किया, कई कार्यक्रम जो उनके कर रहे हैं सरदार पटेल के नाम से, हमारी सरकार योगी जी कर रही काम, वो क्या जानेंगे? प्रतिभा जो 31 तारीख रनबारी ड्यूटी होती है, ये हमारी मोदी योगी सरकार कर रही, उनको कुछ पता है? खेल के लिए उनको सम्मान दिया जा रहा है। तो सब इतना बड़ा मूर्ति बनवा दिया अहमदाबाद में 183 मीटर का, और जनता को भागीदार बना के बनाया, सब लोहा दिए इसमें, और इतनी बड़ी मूर्ति बनी। किससे सवाल? इनकी पहले सरकार थी, जो ये लोग बोल रहे हैं। आप क्यों नहीं राजनीतिकरण कर लिए? आप क्यों नहीं किए सरदार पटेल के बारे में? समाजवादी पार्टी वाले क्यों नहीं किए? आप तो करना नहीं चाहते, जो हम लोग करते हैं तो आप उसका नकल करते, नकल भी नहीं करवाए, इसलिए जनता यहाँ जाने, इसीलिए आज उनकी बिहार में जो है जमानत जब्त हो रही उन लोगों की। आपको दिखा, यही अगर नेगेटिव वो बोलते रहेंगे, ऐसा ही बोलते रहेंगे, तभी जनता उनको लाइक नहीं करेगी। आज जनता जो है एनडीए के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ इसीलिए खड़ी है। एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था, बिहार की बात कर रहे हैं आप, बिहार की बात कर लेते हैं। एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था तो लोग ये कह रहे थे कि एग्जिट पोल जो है गोदी मीडिया वाले इस तरीके के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और बिहार में अब की बार बदलाव है। देखिए, फिर आप देखिए एग्जिट पोल कोई 130 दिखा रहा था, 140, 150 के अंदर ये सब दिखा रहे थे। जनता का जब वोट पड़ता है, जब निकलती है ना, तो पूरा एग्जिट पोल फ्लॉप हो जाता है। अब आप देखिए 200 के ऊपर 2/3 बहुमत। तो ये एग्जिट पोल को पहली बात हम लोग मानते नहीं, ये भी कहा, लेकिन वो जो कह रहे हैं, क्योंकि मीडिया वहां गई थी, देखी थी, वहां जनता में वो गई थी, तो इसलिए एग्जिट पोल उन्होंने दिखाया। उनको कुछ मानना नहीं, वो तो कह रहे थे कि वोट चोर वे बता, इसलिए बिहार की जनता ने बताया तुम वोट चोरी करते हो, तुम गुंडाई का, वहां जंगल राज देखा है लालू यादव का, वहां गुंडाई कैसे होती थी, वहां बूथ कैप्चरिंग कैसे होती थी, हाँ वो देखा है बिहार ने। तो बिहार की जनता ने कहा, पूरी जनता एक हो गई, उन्होंने कहा हम वोट से आपको बताएंगे, वोट देकर आज बिहार की जनता ने बताया है। इसलिए बिहार की जनता को मैं नमन करता हूं। कोई जात पात, यादव तक वोट दिए हैं एनडीए को, अब की बार कोई जात पात नहीं, पूरा एक तरफा वोटिंग आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ हुई है। तो ऐसे जनता उत्तर प्रदेश को भी 2027 वोट करेगी, आप देख लीजिएगा। तो सरदार के सम्मान में रानीगंज विधानसभा में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। सरदार पटेल के सम्मान में रानीगंज विधानसभा में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। पदयात्रा निकलेगी, बहुत भारी पदयात्रा निकलेगी। आपको भी आमंत्रित कर रहा हूं,
जनता को आमंत्रित, आपके माध्यम से जनता को जो हमारी बात नहीं पहुंची हो, आपके माध्यम से आमंत्रित कर रहा हूं। आप लोग सरदार पटेल जो हमारे लौह पुरुष थे, उनके कार्यक्रम आप लोग रानीगंज विधानसभा के सभी हमारी जनता उन कार्यक्रम में आए, अच्छा वो कार्यक्रम हो। इसलिए मैं सबसे जनता से मांग करता हूं आपके माध्यम से सभी इसमें हर वर्ग के लोग आए और सरदार पटेल जी हम लोगों के सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को जो उन्होंने किया है हिंदुस्तान, उनकी बातों को हम लोग उजागर करके बताएंगे जनता को, तो लोग सुने उनकी बातें और उसका अमल करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान विधायक और जो है फायर ब्रांड नेता धीरज ओझा थे, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे और बिहार को लेकर भी हमने बातचीत किया, सरदार पटेल को लेकर बातचीत किया। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में प्रयास जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बढ़िया था, बहुत अमित, बहुत बढ़िया।